एक बार एक राजा अपने मंत्री से कहता है कि सारे राज्य में घोषणा करवा दो, जो व्यक्ति अपनी पत्नी से नहीं डरता उसे हम एक घोड़ा इनाम में देंगे, और जो अपनी पत्नी से डरता है उसे सेब तोहफे में दिया जाएगा। राजा के कहने पर मंत्री संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा देता है। जब राज्य में रहने वाली एक औरत को यह बात पता चलती है तो वह अपने पति से कहती है, तुम राजा के पास जाओ और कहो कि तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते, जिससे हमें एक घोड़ा इनाम में मिल जाएगा। इस पर पति कहता है कि मैं तो तुमसे इतना डरता हूं और तुम्हारी हर एक बात मानता हूं, मैं कैसे राजा से इनाम ले सकता हूं। तो पत्नी कहती है कि इसमें क्या जाता है, तुम राजा से झूठ बोल देना, राजा को कौन सा पता चलेगा। तो पति अपनी पत्नी की बात मानकर राजा के पास जाता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी से नहीं डरता। राजा मंत्री से कहता है कि चलो, हमारे राज्य में कोई तो है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता। राजा खुश होकर उस व्यक्ति को एक काला घोड़ा तोहफे में देता है। व्यक्ति घोड़ा लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी काले घोड़े को देखकर क्रोधित हो जाती है और अपने पति से कहती है, यह कैसा काला बदसूरत घोड़ा ले आए, जाओ और राजा से सफेद घोड़ा लेकर आओ। तो वह व्यक्ति फिर से राजा से सफेद घोड़ा लेने चल पड़ता है और महल के द्वार पर आकर द्वारपाल से कहता है कि उसे राजा ने घोड़ा तोहफे में दिया था और अब वह फिर राजा से मिलना चाहता है। द्वारपाल उस व्यक्ति का संदेश राजा के पास लेकर जाता है तो राजा हैरान होता है और कहता है कि उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। वह व्यक्ति राजा के सामने आता है तो राजा कहता है, अब क्या हुआ। तो व्यक्ति कहता है, मेरी पत्नी का कहना है कि उसे काला नहीं सफेद घोड़ा चाहिए, इसलिए मैं सफेद घोड़ा लेने आया हूं। यह सुनते ही राजा सहित सभी दरबारी हंसने लग जाते हैं और राजा कहता है कि तू भी अपनी पत्नी से डरता है, अब यह सेब उठा और चलता बन। वह व्यक्ति सेब लेकर चुपचाप महल से चला जाता है। पास खड़े या राजा का मंत्री यह सब देख रहा होता है और घर जाकर सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाता है। तो मंत्री की पत्नी उससे कहती है, राजा ने उसे एक सेब ही इनाम में क्यों दिया, राजा को तो उस पत्नी द्वारा सताए हुए बेचारे को कोई बड्ढा इनाम देना चाहिए था। जाओ, यह बात अपने राजा से पूछ कर आओ। मंत्री कहता है, हाँ, जब मैं कल राजा से मिलूंगा तो यह बात पूछ लूंगा। तो पत्नी गुस्सा होकर कहती है कि जाओ और अभी पूछ कर आओ। फिर पास पहुंचा है तो राजा अपनी पत्नी के साथ बगीचे में टहल रहा होता है। में ले जाकर पूछता है कि आपको तो बेचारे अपनी पत्नी के सताए हुए लोगों के लिए कोई अच्छा इनाम रखना चाहिए था, आपने सेब ही क्यों रखा। तो राजा ने मंत्री से कहा, यह बात तो तुम मुझसे कल भी पूछ सकते थे। मंत्री कहता है, हाँ पूछ तो सकता था, पर मेरी पत्नी जिद कर रही है कि जाओ और अभी पूछ कर आओ। तो राजा हंसकर कहता है कि पहले मैं भी पत्नी से डरने वालों के लिए कोई अच्छा इनाम रखना चाहता था, लेकिन कुछ दिन पहले जब इसी सेब के बगीचे में टहलते हुए मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो वह कहती है कि अपनी पत्नी से डरने वालों को इनाम के तौर पर एक सेब ही दिया जाना चाहिए। राजा की बात हंसकर कहता है, क्षमा करें महा, पर तब तो हम और आप भी इसी सेब के हकदार हैं।